नमस्कार दोस्तों, जेआरवी सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप। ये होगा हमारा टाइप नंबर 5। तो दोस्तों, टाइप नंबर 5 किन क्वेश्चनों पर आधारित है, ये देखते हैं आज की वीडियो में। तो ये मतलब आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, अगर आप अभी तक कोई ना कोई एग्जाम दे चुके हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपको मिले ही होंगे, क्योंकि ये कॉमन है। ये एक ना एक क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट में आ ही जाता है। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक हमारा दृश्यता का पार्ट नंबर 5, सॉरी टाइप नंबर 5। ठीक है, तो इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे इस टाइप के। मतलब ये जनरली सिंपल होते हैं, लेकिन अगर आपको आता है तो सिंपल होते हैं, अगर नहीं आता तो सिंपल नहीं होते। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन टॉपिक को करने के लिए कोई बोल नहीं रहता कि मतलब कहाँ से आ जाएंगे। रहता यहीं से है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि कहाँ से आएंगे। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन से ये कहते हैं, पाउंड का मुद्रा से वही संबंध है जो पोलो का है। अब पाउंड क्या होता है आपको पता है? पाउंड क्या होता है? तो ये पाउंड एक करेंसी होती है। पाउंड भी जैसे रुपया होता है, डॉलर होता है, ठीक है, रुपया होता है, डॉलर होता है, बहुत सारी, जैसे रूबल होता है, रुपया होता है, रुपए होते हैं। तो ये जो डॉलर मतलब ये जो करेंसी है ना, ये सारी चीजें क्या है? करेंसी मतलब मुद्रा। तो पाउंड भी क्या है? पाउंड भी है मुद्रा। ठीक है, तो पाउंड इसका संबंध क्या है? मुद्रा का रुपए से ही है। मतलब हम इंडिया में जैसे रुपया चलता है तो पाउंड चलता है विदेशों में, डॉलर जैसे अमेरिका में चलता है तो रूबल चलता है रूस में। तो इस प्रकार से इसका संबंध क्या है मुद्रा का पाउंड से? कि ये मतलब इसका संबंध क्या है कि ये एक मुद्रीकरण है जिसको लेन देन किया जा सकता है। ठीक है, ये पाउंड। अब पोलो, पोलो क्या है? पोलो तो क्या छड़ी है? पोलो क्या सवारी है? पोलो क्या घोड़ा है? पोलो तो देखो, पोलो जो खेला जाता है उसमें घोड़ा, सवारी और छड़ी, ये तीनों चीजें आती हैं। लेकिन ये है क्या? क्वेश्चन बोल रहा है इसका इससे संबंध, ये क्या है? पाउंड क्या है? मुद्रा है, मुद्रा। अब मुद्रा से तो कुछ भी खरीदा जा सकता है। तो ऐसे खेल के अंदर तो बहुत सारी चीजें होती हैं, घोड़ा भी होता है, सवारी भी की जाती है उसकी, और क्या होता है? छड़ी भी होती है उसके अंदर। लेकिन ये है क्या? मेन पर्पस हमें ये जानना है इसमें। तो ये होता है खेल। तो जैसा कि हमने यहाँ पर मतलब देखा कि पोलो क्या है, पोलो का नेक्स्ट संबंध। अब आपको तो पता है, अगर आपको थोड़ा भी इसमें से नॉलेज होता है ना, तो देखो आप छड़ी भी लगा सकते थे, सवारी भी, क्योंकि घोड़ा भी होता है पोलो गेम में जब खेला जाता है। ठीक है, तो ये है पोलो। आपको पता है कि पोलो खेल, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि पोलो खेलते समय इतिहास के कौन से राजा की डेथ हुई थी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये भले ही रीजनिंग की क्लास है, लेकिन आपको कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि पोलो खेलते समय किस राजा की डेथ हुई थी। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है, उनका भी नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। देखो, नेक्स्ट है हमारा शेर का मांद से वही संबंध है जो खरगोश का किससे है। तो देखो, अब मांद आया है तो मतलब मांद का क्या है? देखो, मांद मतलब शेर रहता कहाँ है, तो उसे कहा जाता है, देखो, रहने का मांद होता है। मांद मतलब एक्चुअली गुफा टाइप होती है, गुफा होती है, उससे बोला जाता है मांद। तो शेर का जहाँ रहने का स्थान होता है उसे कहते हैं मांद। तो शेर रहता कहाँ है? मांद में। तो इसी प्रकार, जैसे अगर आपको यहाँ पर ना बने तो आप पहले यहाँ पर पढ़ लेना। देखो, छेद है, गड्ढा है, बिल है या खाई है। अब आप बोलोगे कि इसमें मतलब आंसर क्या आएगा, क्योंकि देखो बिल दिख रहा है, खाई दिख रहा है, गड्ढा दिख रहा है, उच्छेद दिख रहा है।
तो खरगोश तो कुछ बिल में ही छिपेगा। तो आपको यहाँ से ही समझ आ जाएगा कि ये मांद का मतलब होता है कि रहने का स्थान, रहने का। यहाँ पर क्या पूछा गया है, मांद, मतलब शेर का संबंध मांद से है। शेर मांद में रहता है, तो खरगोश किस में रहता है, तो खरगोश बिल में रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पहाड़ का घाटी से वही संबंध है जो शत्रु का किससे है। तो भाई साहब घाटी तो होगी पहाड़ में, और अब आपको बताना है कि शत्रु का किससे है, देश से है, परदेश से। ये बड़ा ही कंफ्यूज करने वाला है। अब आपको बताना है, आंसर देखेंगे तो इसमें आंसर क्या आएगा। आप आराम से इसको टिक लगा के, मित्र क्यों लगाया आपने इसको आंसर, आप थोड़ा सा सोचिए क्यों लगाया इसको आंसर। आपने लगाया होगा, अगर इसको आंसर लगाया तो क्यों लगाया इसको आंसर। संघर्ष क्यों नहीं हो सकता, परदेश क्यों नहीं हो सकता, देश क्यों नहीं हो सकता। वैसे ये तो थोड़ा सा अजीब लग रहे हैं ये दोनों, कि ये कैसे आएंगे देश और परदेश। ये तो पहाड़ी का पूछा गया है, पहाड़ी का घाटी से संबंध। अब घाटी पता है कहाँ रहती है, ये एक पहाड़ हो गया, ठीक है, ठीक है, ये दूसरा पहाड़ हो गया, वो जो नीचे होती है ना, इसे कहते हैं घाटी। ठीक है, इस क्षेत्र को। अब दो पहाड़ों के बीच, जब बीच को क्या कहते हैं, हम घाटी कहते हैं। तो दो शत्रुओं के बीच क्या होगा, ये संघर्षित होता है, इसके बीच, इनके बीच क्या होता है, संघर्षित होता है एक तरफ से। तो दो शत्रुओं के बीच क्या होगा, एक शत्रु है, दूसरा शत्रु है। जब दो पहाड़ियों के बीच है तो यहाँ दो शत्रु समझ लो, एक ये शत्रु हो गया, एक ये शत्रु हो गया। तो इनके मध्य क्या होगा, तो इनके मध्य तो संघर्ष होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दो पहाड़ों के मध्य संघर्ष के कारण ही ये क्या बनी हुई है, घाटी बनी हुई है। उसी कारण दो शत्रुओं के बीच में क्या होता है, तो संघर्ष होगा। गाय का बछड़े से वही संबंध है जो कि घोड़ी का। ये तो इजी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। देखो क्वेश्चन पूछा है कि गाय का क्या होता है, गाय के बच्चे को हम क्या कहते हैं, गाय के बच्चे को हम क्या कहते हैं, बछड़ा। बकरी के बच्चे को हम क्या कहते हैं, मेमना। ठीक है, और चूजा किसके बच्चे को कहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और आपको ना गाय के बछड़े, और आपको बताना है कि घोड़ी के बछड़े को क्या, मतलब बच्चे को क्या कहते हैं। तो गाय के बच्चे को हम बछड़े कहते हैं, तो घोड़ी के बच्चे का ही तो बताना है क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पिल्ला। अब आपको बताओ, पिल्ला कुत्ते के बच्चे को कहते हैं। शावक किसको कहते हैं, तो शावक कहते हैं शेर के बच्चे को। चीता, टाइगर के बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, टाइगर के बच्चों को शावक कहा जाता है। ठीक है, और ब्लॉटा किसके बच्चे को कहते हैं, और टट्टू किसके बच्चे को कहते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आई होप आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कल से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नहीं, कल हम इसका सारा एक वीडियो में एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये जो 6 वीडियो मैंने इसके ऑलरेडी बना चुका हूं, उनका सारा एनालिसिस कल के वीडियो में हम करेंगे। इसके कल का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पूरा जो एनालॉजी है पूरा एक ही वीडियो में आ जाएगा आपका, और उसके मुख्य जो सारे टाइप हैं, हम वो सारे टाइप एक वीडियो में करके आपको दिखा देंगे। तो इसलिए आपको इजी रहेगा। कभी आप एग्जाम के टाइम पे देखोगे तो बस वो एक ही वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें आपको 1-2 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर द वॉच। जय हिंद।